नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। आज बात करेंगे राजस्थान के आदिवासियों की मांग भील प्रदेश की। कश्मीर में फिर से बवाल। संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा पर भी बात करेंगे और बात करेंगे अनंत अंबानी की शादी की चर्चा है और उसमें सारे विपक्षी दल पहुंचे, उनकी बात करेंगे। तो बात शुरू करने के पहले आपसे एक अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप्स में और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे को बेहतर करने में सहयोग करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले भील प्रदेश की मांग वैसे तो बहुत पुरानी है दोस्तों, लेकिन इन दिनों पिछले 4-5 साल से फिर से इसने थोड़ी तेज़ी पकड़ी है। ख़ास तौर से ये जो अभी बाप पार्टी जो बनी है, उसके 2-3 एमएलए जीते हैं और उस जीत के बाद, और अभी एक एमपी जीत गए हैं बांसवाड़ा से, उस जीत के बाद जो है और तेज़ी आई है इस आंदोलन में। आज जिला कलेक्टर उदयपुर में इन्होंने जुलूस निकाला। कलेक्टर के बाहर इकट्ठे हुए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि भाई हमें भील प्रदेश चाहिए और इसलिए चाहिए कि हमारी जो मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत मांगे हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, वो राजस्थान सरकार पूरी नहीं कर रही है। और ये मांग उनकी मतलब केवल राजस्थान सरकार की से ही नहीं है, केंद्र सरकार है। और वो इसलिए भी है कि वो चाह रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र चारों के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनको मिला करके, जिसमें वो बता रहे हैं जैसे कि 48 ज़िले आते हैं उसमें, और उन 48 ज़िलों को मिला करके एक प्रदेश बनाया जाए और उसका नाम भील प्रदेश। ये भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के नाम से एक संगठन बनाया है इन लोगों ने। उस संगठन के माध्यम से ये डिमांड रखी है, ज्ञापन दिया है। ऐसी ही डिमांड सब कुछ सेम बांसवाड़ा में भी किया है। बांसवाड़ा के अंदर भी चारों राज्यों के मिलाकर के एक बांसवाड़ा में भी प्रदर्शन किया, एक अलग राज्य बनाने की मांग की भील प्रदेश के नाम से, और कहा कि भाई हमारे पे जो शिक्षा, रोजगार और कुपोषण की जो समस्या है, शिक्षा, रोजगार, भोजन और मतलब कुपोषण और भोजन, ये भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। तो ये जो समस्या है, इनको न पैसा कानून लागू हो रहा है, हमारी ज़मीनें छीनती जा रही है लगातार, हमें कोई उसका न तो ढंग का मुआवजा मिलता है और ज़मीन चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो ये जो बेसिक मांगे हैं, उन्होंने अभी कहा कि बांसवाड़ा में जैसे गोल्ड माइन खुल रही है, गोल्ड के लिए प्रोसेसिंग शुरू होगी, तो वहाँ से आदिवासियों का पलायन, मतलब उनकी ज़मीन छीनी जाएगी।
इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट लग रहा है, तो वो भी आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाएगी। तो सब जगह आदिवासियों की ज़मीन छीन रहे हैं, तो आदिवासी फिर कहाँ जाएगा? ये इस मांग को लेकर के उन्होंने भील प्रदेश की मांग की। भील प्रदेश की मांग वैसे 30-40 साल 50 साल पहले भी उठी थी, और लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया इसके ऊपर, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी काम किया, लेकिन अंततोगत्वा कोई ख़ास बड़ा मूवमेंट वो नहीं बना पाए। अब ये बाप पार्टी और भील मुक्ति मोर्चा के लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, देखते हैं इनका आगे क्या होता है। अब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक घोषणा की है कि वो 25 जून को 25 जून 1975 को संविधान की हत्या दिवस मनाएंगे। तो ये तो मतलब क्योंकि उस रोज़ इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तो उनका मानना है कि आपातकाल का मतलब संविधान पे का मर्डर है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपातकाल जो है संविधान की धारा 352 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उसके अनुसार लगा था। ये उसमें प्रोविज़न है कि अंदर की अगर देश में स्थिति खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो और उपद्रव होने की संभावना हो, और इस तरह के जो आगजनी उपद्रव वगैरह होने, तो उसके अंदर अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें एक और था कि भाई बाहरी अगर कोई आक्रमण वगैरह हो जाता है तो उस समय भी आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये उस समय लगाया था। मैं कोई आपातकाल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, और न कोई आपातकाल बहुत अच्छी चीज़ थी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। उसमें बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हुई, और हमारे तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रहार हुए। जेल में बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ डाल करके रखा, और बर्फ़ की सिल्ली पे लिटाया, उनकी माँ को परेशान किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने को है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि संविधान की हत्या हुई या नहीं हुई। तो अगर वो संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुरूप है तो संविधान की हत्या कैसे हुई, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जो लोग ये मांग कर रहे हैं संविधान की हत्या दिवस मनाने की बात कह रहे हैं, वो उनके पुरखे सब आरएसएस के लोग जो थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बल्कि जो सरसंघ चालक थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को चिट्ठी लिखी और माफ़ी मांगी और कहा कि हम आपको हर आपके प्रोग्राम में गरीबी हटाओ से लगा करके सभी प्रोग्राम में आपका सहयोग करेंगे। तो आप एक तरफ तो ये सहयोग करने की बात कर रहे हो, और आज 50 साल बाद 49 साल बाद आप उसकी हत्या की बात कर रहे हो कि संविधान की हत्या हुई। तो ये दोहरा मापदंड है। इसी तरह से इन्होंने पिछली बार घोषणा की थी कि 14 अगस्त को हम ये मनाएंगे त्रासदी दिवस या क्या, तो वो भी एक क्या कहना चाहिए, मूर्खता वाली बात ही थी। उसमें कोई मतलब नहीं है। वो सब चीज़ें भूल भाल गए हैं और ख़त्म हो गया खेल। वो तो जो होना था हो गया। अब उसको वापस याद करके और घृणा फैलाने के लिए ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं, जो इनको खुद को के लिए भी अच्छे नहीं हैं और देश के लिए तो अच्छे है ही नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये हो गया आपके संविधान। अच्छा, अब अनंत अंबानी की शादी थी बम्बई में भी। अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे हैं अनंत अंबानी, छोटे बेटे। और 3 दिन से क्या मतलब 3 महीने से लगभग उनके अंबानी उनके परिवार के और उनके जो है कोई न कोई कार्यक्रम आयोजन
हो ही रहे, प्री वेडिंग और पता नहीं क्या क्या। और अभी शादी हुई, और शादी में जिस तरह से जितना भोंडा प्रदर्शन पैसों का और वैभव का और उसका किया गया, उसको हर तरह से उसकी निंदा करनी चाहिए और उसकी क्रिटिसिज्म। एक गरीब देश में जहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए सरकार पर आश्रित हों, उस देश में एक व्यक्ति अरबों रुपए खर्च करके शादी में अपना वैभव दिखाए, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। और कल्याणकारी राज्य जिसको कहते हैं, हमारा देश तो कल्याणकारी राज है ना हमारा तो संविधान में, और संविधान में जहाँ जिसमें संविधान में लिखा है समाजवाद, उस समाजवादी देश में अगर इतना भोंडा प्रदर्शन अय्याशी का, पैसों का और वैभव का, संपत्ति का हो रहा है, तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसको किसी भी तरह से ये जायज़ नहीं है और सरकार को भी इसको अलाउ नहीं करना चाहिए था। सरकार इस पैसे को मतलब किसी भी तरह से रोकना चाहिए था, इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने देना चाहिए थे, क्योंकि ये गरीबों की मजाक उड़ाना है। आपने पैसा लूट के गरीब लोगों को इकट्ठा किया है और उसको फिर इस तरह से वैभव प्रदर्शन कर रहे हो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। और इस शादी में नरेंद्र मोदी खुद पहुँचे, जिन्होंने चुनाव के दिनों में अभी महीने भर पहले ही ये आरोप लगाए थे कि अंबानी के यहाँ से मतलब टेम्पो भर के ब्लैक मनी जो है कांग्रेस को जा रही है, कांग्रेस को राहुल गांधी को दे रहे हैं। और वो उन्होंने राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। इस तरह के बयान नरेंद्र मोदी ने दिए और उसी ब्लैक मार्केटियर के यहाँ नरेंद्र मोदी उसकी शादी में गए। आश्चर्य की बात है, ईडी भेजनी चाहिए, इनकम टैक्स भेजनी चाहिए, उसके बजाय वो खुद चले गए। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए। और इसमें विपक्ष के भी, इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग पहुँचे, उसमें से सब तो नहीं पहुँचे, राहुल गांधी और उनका गांधी परिवार नहीं पहुँचा, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी वगैरह ये सब लोग पहुँचे। और साउथ से स्टालिन नहीं पहुँचे और ये तेलंगाना के वो नहीं पहुँचे मुख्यमंत्री, बाकी सब लोग पहुँचे। खैर जो पहुँचे वो तो ठीक है, जो ये लेकिन इंडिया गठबंधन को तय करना चाहिए था इस मामले में कि हमको ऐसी भोंडे प्रदर्शन वाली शादियों में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे नहीं जाना चाहिए था इनको, क्योंकि आपको ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि आप उस सरकार से अलग हो। फिर ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँची महाराष्ट्र में, जब बम्बई, तो उद्धव ठाकरे से मिली, पवार से मिली और उद्धव ठाकरे को उन्होंने आश्वस्त किया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा तो मैं भी महाराष्ट्र में आकर के इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करूंगी। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये सरकार 5 साल पूरे नहीं निकालेगी, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि ये बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है और उनकी जो है मांगें बढ़ती जा रही है। पता नहीं नरेंद्र मोदी कब तक इन मांगों को पूरा कर पाएंगे। जिस रोज़ नहीं कर पाएंगे उस रोज़ ये सरकार गिर जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के आज की बातचीत हुई। मैं यहीं पे इस एक और इशू था, लेकिन कश्मीर में अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार सितंबर में चुनाव होने हैं कश्मीर विधानसभा के, लेकिन सरकार जो है, केंद्र सरकार जिसने, और उसमें ये भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना है, लेकिन अभी सरकार का मन नहीं लगता है। मन क्या मतलब, सरकार उस सत्ता को, कश्मीर की सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती है।
और चाहे वहाँ चुनाव भी हो जाएं, दूसरी पार्टी कोई जीत भी, इनका तो जीतने का कोई सवाल ही है ही नहीं, बीजेपी के लोग तो, क्योंकि वहाँ सरकार नहीं बना सकते। निश्चित रूप से जो भी जीतेगा वहाँ पर वो विपक्ष के ही लोग जीतेंगे, और वो जीत करके सरकार भी बना लें तब भी पावर अपने हाथ में रखने के लिए इन्होंने अभी क्या किया है कि वहाँ के डिप्टी गवर्नर को और ज़्यादा पावर दे दी है। अब जैसे दिल्ली में है पावर्स, उस तरह की पावर्स वहाँ पे भी दे दी है। अब ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह के काम भी सरकारी अधिकारियों के, उनके, वो भी एलजी के उस आदेश से होंगे। तो ये मतलब एक तरह से लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान पे प्रहार है। ये वो संविधान की हत्या करने वाली जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये रोज़ हत्या कर रहे हैं, एवरी डे। तो और एक और बात थी कि महबूबा मुफ्ती को वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया है और नज़रबंद किया हुआ है, शायद उमर अब्दुल्ला को भी किया है। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी कश्मीर में चुनाव नहीं कराने के मंसूबे पाले हुए हैं। वहाँ पर ऐसी कोशिशें कर रहे हैं कि चुनाव टल जाए और सत्ता हमारे हाथ से नहीं निकले। तो ये सत्ता का खेल तो ऐसा ही है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एयर टू फ्री, दिल खोल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपके सुझाव हमारे को आगे बेहतर करने के लिए सहयोगी होंगे। धन्यवाद।